बड़े अच्छी तरह से श्री उपाध्याय जी हम लोग को व्याख्या विस्तृत करके समझा के रोचन दे उठा, जैसे रोचन किसी का है उसको उभार देते हैं, तो ये रोचन उठा के हम लोग कथा सुना रहे हैं। अभी श्री उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कल के आगे की जो कथा है तो तारुका सुभावती खंडहर को कर दूषण पे सिरा बधयो मनुज किया से कल के प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि मारीच जो है रावण को समझा रहा है। तुलसीदास जी ने कभी कभी ऐसे पात्रों से जिनका कि पूरे कथानक में बहुत उत्तम पात्रों में गिनती नहीं है, लेकिन उनसे भी कोई बहुत ही अच्छी बात तुलसीदास जी ने अपने इस रामचरितमानस में कहलवाया है। पिछले प्रसंग में हम लोगों ने देखा कि सूर्पनखा ने कितना बढ़िया उपदेश रावण को किया। आज मारीच उपदेश कर रहा है और बड़ा ही सुंदर उपदेश कर रहा है। कहता है, आगे पढ़िए, देखिए, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, खर दूषण का जिसने वध किया, वह भला क्या मनुष्य हो सकता है। इसलिए हे दशानन, आप जो है अपना कुशल विचार करके अपनी अगर भलाई चाहते हो तो जाओ भवन कुल कुशल विचारी। अपना ही नहीं, अपने पूरे कुल खानदान का अगर आप भलाई चाहते हो तो चुपचाप आप वापस चले जाओ। इससे प्रसंग जो आप बता रहे हो हमको, ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुनते ही दशानन क्या हुआ, एकदम जल उठा और गाली बकने लगा, तुम हमको जो है उपदेश कर रहे हो, गुरुजी में मूढ़ करस्य मम बोधा। तुम हमको ऐसा उपदेश कर रहे हो जैसे तुम हमारे गुरु बन गए। और गाली बकते हुए उसने तुरंत तलवार निकाल लिया, कहा कि चुपचाप जो कह रहा हो वो कर रहे हो या मैं काट डालूं यहीं पे, यही व्यवस्था हो जाए। बहुजग मोहि समान को जोधा। तुमको पता नहीं कि संसार में हमसे भी बड़ा कोई जोधा बलवान है जो तुम हमको भय दिखा रहे हो इनका। तब कि मेरी मृत्यु अब निश्चित हो गई। अगर नहीं जाता हूं तो ये मार डालेगा, जाता हूं तो राम मार डालेंगे। आज हमारी मृत्यु निश्चित। कहते हैं कि व्यक्ति के सामने जब कोई चीज लगे कि अब ये काम अवश्य होना ही होना है, इसको हम टाल नहीं सकते, तो अब उस पर ये विचार करना चाहिए कि इसमें कैसे करें कि जाते जाते भी कुछ भलाई हो जाए। तुलसीदास जी यहाँ मारीच के मुंह से कलवा रहे हैं, तो अपने मन में अनुमान करके क्या कह रहा है कि नवहि विरोधे नहीं कर,
9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। अब वो 9 कौन कौन से हैं वो आगे की लाइन में बता रहे हैं। पहला है उसमें शस्त्री, अर्थात जो शस्त्र धारण किया हुआ है, जिसके पास कोई हथियार हो। ये हर व्यक्ति के लिए जीवन में समझने और उतारने की बात है कि हमेशा इस बात का प्रयास करें कि इस संसार के अंदर 9 लोगों से सावधान रहें। इसमें पहला है शस्त्री, जिसके पास शस्त्र हो, हथियार हो। भाई उसके ने हथियार ले रखा है, वो कभी भी आपको हथियार चला सकता है, गुस्से में आ गया। तो ऐसे लोगों से सजग रहिए, ज्यादा मत उलझिए। मर्मी, जो ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपका अंतरंग भेद जानता हो, आपने किसी प्रकार से उसको बता दिया है, चाहे वो जानता हो, तो वैसे व्यक्ति से अगर आप विरोध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी बात से, तो फिर आपका उस अंतरंग बात को लोगों में बता करके आपका बदनामी करेगा, आपको बदनाम करेगा। तो ऐसे लोगों से भी सजग रहना चाहिए। तीसरा व्यक्ति है प्रभु, मालिक। प्रभु माने मालिक, जो भी आपका मालिक है, चाहे भगवान को मालिक माने, चाहे इस संसारिकता में आपका जो भी स्वामी है, जिसने आपको रोजगार दिया हुआ है, जिसके तहत आप जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, उस व्यक्ति से हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि रोजी रोटी चला रहा है, तो अगर वो आपको प्रश्रय दिया है, आपकी बात सुन रहा है, तो कोई इतना ज़्यादा मत उसके सर पे चढ़ जाइए कि कल के दिन उसको जो है बुरा लग जाए और आपको निकाल बाहर कर दो। 60 व्यक्ति मारे मूर्ख व्यक्ति, मूर्खों से भी ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। कहा जाता है एक प्रसंग में कि एक व्यक्ति ने मूर्ख था और मकान बनाया बहुत बढ़िया, तरह तरह का अपने मकान में उसने नया नया जो भी चीज समझ में आया लगाया, और जो भी उसके घर आवे तो उसको नाश्ता पानी तो बाद में पूछे, चले कहे कि चलो हमारा घर देख लो, और घर दिखाने में कहाँ ले जाए कि बाथरूम में ले जाए। बाथरूम में दिखा, देखो कितना बढ़िया मैंने टाइल्स लगाया है, देखो ये नलका लगाया है, इसमें गर्म पानी आता है, ये नलका इसमें ठंडा पानी आता है, ये तीसरा नलका है इसमें जिसको गर्म पानी की भी जरूरत नहीं, ठंडे पानी की भी जरूरत नहीं, वो तीसरे नलके में दोनों का मिक्सचर आता है। अरे भैया, जो तुम्हारे घर आया है उसको नहाना नहीं, उसको धोना नहीं, तुम्हारे घर में रख के, तो तुम्हारे बाथरूम का वो नलका देख के क्या करेगा? उसको जो दिखाना है, जो बताना है वो बताओ। लेकिन वो मूर्ख है, उसको इस बात का भान ही नहीं है कि नहीं, हर व्यक्ति को हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से तुम्हारे आया है, तो उसको कौन सा चीज दिखावे और कौन सा चीज को न दिखावे, किसमें उसका इंटरेस्ट होगा, किसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, ये बात समझ करके उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख है उसके तो दिमाग में बैठ गया है, कह हमने बाथरूम बनाया, इतना रुपया लगा करके, कि सबको दिखाना है, चाहे वो मन से देखे चाहे बेमन से देखे। तो कहते हैं सच से भी दूर ही रहना चाहिए, उससे भी उलझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति है धनी, अर्थात जिसके पास धन है। सर्वे गुणा कांचन मात्रयंती, कहा गया कि भाई कंचन में, सोना में सभी गुण है। धनी व्यक्ति से यदि आप उलझ जाएंगे तो उसके पास तो अपार धन है भाई, आप कितना लड़ेंगे, कितना उसके सामना करेंगे, आपको परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप एक लाइन आती है उसमें जहाँ कहा गया है कि जो आपको गरीब होना है तो क्या क्या करें, तो उसमें आता है ना लाइन की, तो कभी उठ नहीं रहा है। अभी उसके लास्ट में उसमें यही है कि गेहूं से धन ना घटे तो करे बढ़न से राज, विप्र टहलुआ चीख धन और बेटी को बाढ़। गेहूं से धन ना घटे तो करे बढ़न से राज। तो अगर गेहूं से धन ना कम हो तो अपने से बड़े से लड़ाई कर लो, देखो तुम्हारा धन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि धनी व्यक्ति भी होता है। और 5वां नंबर, 6ठा नंबर आता है वैद्य, अर्थात डॉक्टर।
डॉक्टर के यहाँ गए हैं दवाई कराने, इलाज कराने और उनसे उलझ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर के सामने अगर बाँह चढ़ाना हो तो सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए ही चढ़ाना, उसको बाँह दिखाने के लिए मत चढ़ाना, नहीं वो गलत इंजेक्शन लगा देगा, मालूम हुआ कि लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। वैद बंदी कवि, बंदी और कवि, बंदी कहते हैं भाट को जो बिरदावली गाते हैं, और कवि कवि। तो ये दोनों क्या है? कहते हैं ये दोनों सरस्वती के पुत्र हैं, भाट भी और कवि भी सरस्वती के पुत्र हैं। भैया इनसे दूर ही रहो, क्योंकि ये अपनी कविता की भाषा में और सुंदर शब्दों में कब तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे कुछ पता नहीं बोलेंगे। हरे समाज में ऐसा शब्द बोलेंगे कि वो देखने में तो लगेगा कि अरे बड़ा साहित्यिक शब्द बोल दिए, लेकिन तुम्हारे इज्जत का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए कवि और बंदी से भी सजग रहना चाहिए। भानस गुनी, 8वां नंबर आता है भानस। भानस माने जो रसोई बनाता है। अब रसोई बनाने वाला जो रसोईया है, चाहे वो नौकर रख रखे हो और चाहे तुम्हारी पत्नी हो, हर आदमी के घर में तो नौकर है नहीं, हर आदमी के घर में रसोई कौन बनाता है? पत्नी ही बनाती है। अब रसोईया से अगर आप लड़ाई करोगे तो कब आपको खाने में क्या मिला के दे देगा कुछ पता है? हाँ, कुशल नहीं। तो समझदार व्यक्ति का तो यही है। कहानी कहते हैं कि एक व्यक्ति था, ऑफिस में काम करता था, तो उसने ऑफिस जब गया तो वहाँ किसी कारण से जो उसका पास था उसने उसको झाड़ मारा, दुनिया भर का झाड़ पड़ा उसके ऊपर। तो दिमाग तो वैसे ही बनाया हुआ था ऑफिस के झाड़ से। लंच हुआ तो खाने के लिए घर आया। घर में उस दिन उसके कढ़ी बनी हुई थी और कढ़ी संजोग से उस दिन छाछ कम था, चाहे बेसन कम रहा होगा, तो कढ़ी थोड़ी पतली बन गई। अब वो मान ने ला करके खाना दिया, गर्म हो गया, तो दिमाग तो गर्म ऑफिस से था। वो निकले कहाँ, तो खाने पे गर्म हुआ। माँ खाना खिला रही थी, माँ पर गर्म हो गया। क्या ये कढ़ी बना रखा है मोर की आंसू की तरह से? मोर का आंसू बड़ा पतला होता है। मोर की आंसू की तरह से क्या तुमने कढ़ी बनवा रखा है? ये कोई कढ़ी है? माँ धीरे से कहती है, बेटा मैंने तो बनाई नहीं है, ये तो तुम्हारी पत्नी ने ही बनाया। जब ही पत्नी का नाम सुना तो क्या करता है, लेकिन पतली तो है लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट। क्योंकि उसको मालूम है कि भाई रसोईया है, अगर रसोईया ने बहर किए तो आज तो पतली कढ़ी मिली है, कल पता नहीं क्या मिल जाए। तो रसोईया से भी कहते हैं कि कभी यही करना चाहिए, चाहे रसोईया नौकर रख रखा हो चाहे रसोईया पत्नी हो, उससे बना के रखोगे तो ही 2 रोटी ढंग से मिलेगी, नहीं ऐसे ही मिल जाएगी। और गुनी, अंतिम में नंबर आता है गुनी का। गुनी कहते हैं जो गुणवान व्यक्ति, किसी भी चीज का स्पेशलाइजेशन जिसके पास है, उस व्यक्ति से अगर आपने झगड़ा कर लिया तो समझिए कि आपका कुशल नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। कारीगर भी है तो कोई प्लम्बर का स्पेशलाइजेशन है, कोई बिजली का स्पेशलाइजेशन है, कोई मिस्त्री का स्पेशलाइजेशन है, कोई गाड़ी बनाने का है, मतलब कोई डॉक्टर है, कोई हर चीज जो अपने क्षेत्र का गुणी व्यक्ति है, तो उस गुणी व्यक्ति से विरोध मत करो, क्योंकि गुणी व्यक्ति है, जानकार वही है। और अगर उससे आपने विरोध कर लिया और कल के दिन आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर क्या करेंगे? इसलिए गुणी व्यक्ति से भी विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात मारीच जो है वो कह रहा है, और कह भी नहीं रहा है, अपने मन में विचार कर रहा है। और इसीलिए अब वो
बात का आभास हो गया कि अब तो हमारी मृत्यु दोनों तरफ से होनी ही होनी है। अगर मैं रावण को इनकार करता हूँ तो ये मार देगा, अगर राम के पास कपट मृग बन के जाता हूँ तो राम मार देंगे। तो मृत्यु तो आज हमारी निश्चित है। अब देखना यह है कि किस मृत्यु में हमारी भलाई। यही बात अभी हमने कहा कि जब कार्य होना निश्चित है तो उसमें भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि इसको किस प्रकार से करें कि कुछ न कुछ इसमें भलाई हो जाए। अब इस बात को मारीच विचार करके समझ रहा और कह रहा है कि राम के शरण में जाकर के मरने में ही हमारी भलाई है, कम से कम इस दुष्ट के हाथ तो नहीं मरूंगा। आगे बढ़िए करके दशानन के साथ वो चल देता है। चला राम पद प्रेम अभंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के परम चरणों में उसका प्रेम अटूट हो गया कि वो वहां से चला और राम के चरणों का ध्यान कर ही अब उसके हृदय में है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी उसके हृदय में नहीं है। मन में अत्यंत हर्ष हो रहा है, लेकिन उस हर्ष को रावण के सामने प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि आज वो अगर जान जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने मन में सोचते हुए जा रहा है कि आज देखी हूँ परम स्नेही, उस स्नेही को जिसको आज वर्षों पहले कभी मैंने बक्सर में कुमार अवस्था में देखा था, आज फिर से उस चरणों का दर्शन करूंगा, उस स्वरूप का दर्शन करूंगा। बड़ा ही सुंदर छंद यहाँ तुलसीदास जी प्रकट करते हैं।